आज है 15 अगस्त। आज स्वतंत्रता दिन है और हम सभी भारतवासियों को बहुत गर्व है। हर एक अपने अपने तरीके से मना रहा है, क्योंकि हर एक भारतवासी को इस भूमि पर भारतवासी बनने का बहुत गर्व है। आज सारे भारत में ये मुहिम भी चल रही है, हर घर तिरंगा। जब तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगे के अंदर 3 विशेष रंग समाये हुए हैं। नीचे जो है हरा रंग है, भारत देश किसानों का देश है, तो हरित क्रांति का सूचक है। बीच में सफेद रंग अर्थात श्वेत क्रांति, जो भारत के अंदर विशेष आज कई देशों को भारत दूध भी प्रदान करता है, तो श्वेत क्रांति का सूचक है। और तीसरा है केसरिया रंग, अर्थात ये आध्यात्मिकता का प्रतीक है कि जब हम भारत के अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के साथ साथ आध्यात्मिक क्रांति को भी महत्व दें, क्योंकि यही आध्यात्मिक क्रांति भारत को विश्व गुरु तक जरूर ले जाएगा और सारे विश्व के लिए ये एक ऐसा मार्ग प्रदान करने वाला मार्गदर्शक बनेगा जिससे हर एक के जीवन के अंदर एक नई दिशा प्राप्त होगी। साथ ही साथ कहा जाता है कि केसरिया रंग त्याग और तपस्या का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग आत्मविश्वास का प्रतीक है। विश्वास और हिम्मत जहां है वहां खुदा भी मददगार बन जाता है। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो परमात्मा की भी ब्लेसिंग्स, खुदा की दुआएं हम सब बंदों के ऊपर है ही है, और इसीलिए यह तिरंगा धीरे धीरे विश्व के अंदर बहुत ऊंचा स्थान अवश्य प्राप्त करेगा, तभी तो विश्व गुरु कहलाएगा। साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 3 रंग में एक बहुत सुंदर भाव समाया है। आध्यात्मिक रीति से कहा जाता है कि नीचे पृथ्वी का रंग हरा है, हरी हरी वसुंधरा यही कहते हैं। बीच में सफेद रंग ये सूक्ष्म जगत का प्रतीक है, जहां फरिश्तों का निवास होता है, और ऊपर केसरिया रंग जो है वो परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम का प्रतीक है, जो आत्माओं का निवास स्थान है, जहां परमात्मा भी निवास करते हैं। और साथ ही साथ बीच में चक्र, जिसको अशोका चक्र कहा, जिसमें 24 स्पाइक्स है, अर्थात 24 घंटे का प्रतीक भी कहा जाए या 24 अवतारों का प्रतीक माना जाए, कि समय प्रति समय महान आत्माओं ने इस विश्व के अंदर अवतरित होकर के भारत को हमेशा एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान की है। साथ ही साथ ये सृष्टि चक्र का भी प्रतीक है कि जो सृष्टि चक्र 4 भागों में विभाजित है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और जहां पर आत्मा पाठ बजाती है और इस चक्र के अंदर पाठ पूरा करते हुए अब अंतिम समय में आ गए हैं, जहां से हमें एक श्रेष्ठ
दिशा प्राप्त होती है अपने जीवन के लिए, और अपने जीवन को पुनः सर्वगुण संपन्न बनाए, संपूर्ण निर्विकारी बनाए, संपूर्ण पावन बनाए, और पुनः उस निराकारी दुनिया की ओर प्रस्थान करना है, अर्थात अब घर जाना है। तो स्वतंत्रता दिन ये प्रतीक है कि हमें अपने आप को अनेक प्रकार की बुराइयों से स्वयं को स्वतंत्र करना है, मुक्त करना है, और तभी इस विश्व को पुनः देवभूमि हम बना सकते हैं, और पुनः हमारे भारत को भरपूरता की ओर ले जा सकते हैं। जहां कहा जाता है सागर ने भी भारत भूमि को रत्नों की थालियां भेंट की और इतना समृद्ध बनाया, पुनः भारत फिर से उस समृद्धता के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे भारत माता की जय हो, भारत माता का वंदन हो, प्रणाम हो, और सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति।